अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं मायदा आतिफ और आज वर्ल्ड वाटर डे के इस खुसूसी शो में मेरे साथ मौजूद हैं मिस जवेरिया कैस, हु इज़ एन इंटरनेशनल क्लाइमेट रियलिटी मेंटर फ्रॉम यूएसए। ये उन 35 लोगों में शामिल है जो कि एशिया में एनवायरमेंटल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड शी इज़ एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटलिस्ट एंड एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूसीपी। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड वाटर डे यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक आलमी दिन है जो कि वाटर की सस्टेनेबिलिटी गोल्स, उसके रिसोर्सेज और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आगाही फैलाने का दिन है। कल इसी तरह वर्ल्ड फॉरेस्ट डे यानी जंगलात का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें फिर से यही फैक्ट उजागर किया गया कि किस तरह पानी की किल्लत जंगलात के सूखने और उनकी किल्लत का बायस बन रही है। मैम, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट आप वर्ल्ड वाटर डे को किस तरह देखती हैं? जो वाटर साइकिल्स हैं, जो इकोसिस्टम है, वो किस तरह से डिटेरियोरेट हो रहे हैं? देखिए, जब हम वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं और 2022 के जो थीम है वो है एक्चुअली अंडर वाटर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो चीज़ें जो इनविजिबल हैं वो किस तरह से विजिबल होंगी। जब वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं तो एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने इसको एसडीजीज का पार्ट भी बनाया जो कि हमारा एजेंडा 2030 है, और उसमें ये देखने की कोशिश की कि किस तरह से हम जो उनका गोल है, गोल 6, जिसमें हम बात करते हैं सैनिटेशन एंड वाटर की या फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन की, तो दोनों तरह की बात कर रहे हैं कि वो वाटर जो कि लोगों के पीने के यूज़ के लिए या फ्रेश यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वाटर जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। फिर हम ये देखते हैं कि वो वाटर जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अलावा जो हमारी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो उसके यूसेज को देखना है और उसके प्रॉपर जो है सैनिटेशन के प्रॉब्लम को जो है वो देखना है। इसलिए जब आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हो तो यस, इट डू इफेक्ट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके वाटर साइकिल्स जो हैं वो बदल गए हैं। अगर आपकी बारिशें जो हैं वो जुलाई के एंड में हुआ करती थी तो अब अगस्त में चली गई हैं। फिर इस तरह से जब रेन साइकिल्स चेंज होते हैं तो आपका और हमारा जो सोचने का अंदाज है चीज़ों के बारे में, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारी प्लानिंग है, वो भी उसी तरह से ही हम देखना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक रहेगी बात कि क्या वाकई हमारा सी लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो नहीं। सी लेवल की जब आप बात करते हैं तो वो तो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग, क्योंकि आपकी इतनी हीट और इतनी गर्मी और इतनी आपका समर, इतना टेम्परेचर, अभी भी देखिए लाहौर का टेम्परेचर किस तरह से हो गया है। लेकिन जब आप ग्राउंड वाटर की बात करते हो, जिसको हम जो है वो निकाल के पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जो है वहाँ पोल्यूशन लेवल भी डिफरेंट है और वो ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मैम पानी की जो सतह है वो अब इस दुनिया में मतलब कितनी है और अगले 10 साल में आपको क्या लगता है कि वो कहाँ तक चली जाएगी? देखिए, मैंने इसीलिए अभी आपको बताने की कोशिश की कि जब आप बात करते हो ना सी लेवल की, तो समंदर की लेवल जो है वो तो बढ़ रही है और उसके बढ़ने की वजह जो है वो है ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। अब जब वो बढ़ती है तो उसमें ये भी डर लगा रहता है कि जी कहीं फ्लडिंग ना हो जाए, तो आपको और हमें वो प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती हैं, उस वाटर को भी मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए हम डैम्स बनाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मैनेज करते हैं कब कहाँ पे कितना पानी छोड़ा जाए। जब ग्राउंड वाटर की बात करें, जो कि हमारा 2022 का थीम है, वो ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है। वो वाटर है जो ज़मीन के अंदर बहुत नीचे है, जो ज़्यादातर हमारे ड्रिंकिंग यूज़ के लिए यूज़ होता है। हम उसको जो है मोटर लगा के या हम किसी तरीके से उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको टैंकियों में डाल के लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन फिर इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आगे हमें फेस करना पड़ेंगे, उनके और कौन से वेज होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो क्या होंगे। लेकिन अभी इन 2 चीज़ों पर ही बात हो रही है। ठीक है मैम, ये जैसे आपने कहा कि ग्राउंड वाटर के बारे में जब आपने बात की, तो ग्राउंड वाटर का जो इनिशिएटिव है, अब इसकी जो बढ़ती हुई किल्लत है जो आप कह रही हैं कि हमारे ये इनिशिएटिव है कि हमने किसी तरह से इसको सस्टेन करना है, इसकी जो बढ़ती हुई किल्लत है उसमें किस हद तक ह्यूमन नेग्लिजेंस है? देखिए, जब आप बात करते हैं प्रोग्रेस की, जब आप बात करते हैं सक्सेस की, तो यकीनन कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें जिसमें वाटर यूज़ होता है, तो यकीनन वो गंदा भी होता होगा, जिसको आप डर्टी वाटर कहते हो। तो यकीनन हमें फोकस जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हम किस तरह से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हमारा जो वाटर जो हमें मिल रहा है फ्रेश वाटर, उसका हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट का वे क्या होगा, हाउ टू मैनेज द सस्टेनेबल
सॉल्यूशंस ऑफ फ्रेश वाटर, कि किस तरह से हम लोगों तक वो पहुंचाएं, किस तरह से हम वो अप्रोचेबल बनाएं, किस तरह से हम उसको फ्रेश वाटर को यूज करें, तो हम उसको उस सेंसिबिलिटी से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम जो है वो जो वाटर है उसको हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, एक चीज है जो मैं थोड़ी, शायद मेरा व्यू डिफरेंट है। हम जब बात करते हैं ना सोसाइटी में, तो हमें लग रहा होता है कि शायद वो पानी की कमी है। पानी की कमी नहीं है। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ग्लेशियर्स आपके पास है, समंदर आपके पास है, दरिया आपके पास है। जो बात है वो ये है कि वो पानी जो कि खारा है उसको हमने किस तरह से यूज करना है, उसको ट्रीट करके कैसे यूज करना है। जो पानी जो है वो फैक्ट्री इंडस्ट्री से निकल रहा है, किस तरह से उन पोल्यूटेंट्स को हमने देखना है कि जी आप जो है वो पोल्यूटेड वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में ना फेंकें या दरियाओं में ना फेंकें, आप उनको जो है वो स्लाइटली ट्रीट कर लें, फुली ट्रीट कर लें, आप उसको उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट दे दें, लेकिन आप इन चीज़ों को इस तरह से जो है वो बैडली यूज़ ना करें। फिर बात आ जाती है कि ये जो हम हाउस होल्ड्स में पानी को यूज़ करते हैं, कि वो पानी जो कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होता है उसका कोई ना कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो। आपने देखा है कि एक टाइम होता था जब हम टैप वाटर से पानी दिया करते थे, फिर बाल्टी भर के पौधों को पानी दिया करते थे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि जब आपने वो पाइप से स्प्रिंकलिंग वाटर जो आपके टैप्स हैं वो लगा दिए आपने। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट इंडिविजुअल लेवल पे, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम किस तरह से इन चीज़ों को डिक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका जो यूज़ है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को साथ साथ देख के हमें साथ साथ चलना होगा। यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं वाटर से रिलेटेड, पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर में उस पर अमल हो रहा है या किस तरह से हो रहा है? देखिए, उसमें जो गोल 6 है ना, सिर्फ गोल 6 डील कर रहा है वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। और उसका मतलब भी यही है कि आपने और हमने ये देखना है कि हमारे पास जो पानी इस्तेमाल होता है उसका क्या वे है, उसको किस तरह से वो अप्रोचेबल किस तरह से है। वो जो अप्रोचेबल है क्या वो ऐसा तो नहीं है जो खारा पानी है, वो फ्रेश वाटर की ही बात करते हैं। और फ्रेश वाटर वही है जो कि ज़मीन से फ्रेश निकाला गया है। फिर उस पानी की अप्रोचेबिलिटी की बात भी हम करते हैं, और अप्रोचेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि क्या वो पानी जो कि रेन के ज़रिए से आता है क्या हम उसको प्रिजर्व करते हैं, और अगर प्रिजर्व करते हैं तो हम उसको रीयूज़ कैसे करते हैं। फिर वो पानी जो कि हम इंडस्ट्री में, देखिए जब हम बात करते हैं और जब हम किसी चीज़ पे व्यू देने लगते हैं तो ज़्यादातर हमारे माइंड में आता है कि शायद हम जो हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं उस पानी की बात ज़्यादा हमें करनी चाहिए। एक्चुअली हमारा 70 to 75% हमारा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वाटर, उसकी बात हमें करनी चाहिए। हमें इनके ऊपर, पानी के ऊपर जो है वो हमें प्राइसिंग करनी, वाटर प्राइसिंग करनी चाहिए कि जी आप जितना उसको यूज़ करोगे, तो इसलिए फिर मैनेजमेंट आती है ना फिर माइंड में कि हाउ टू मैनेज दोज थिंग्स। फिर हम ये भी देखते हैं कि जी अगर इंडस्ट्री में वो यूज़ हो रहा है तो उसको वो, अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई होती है लोगों ने, तो क्यों नहीं लगा सकते कि वो उसको जो है वो फिल्ट्रेटेड प्लांट्स लगा लें, उसको ट्रीट करने के प्लांट्स लगा लें, उसको रीयूज़ कर लें, उसको फिर प्लांटेशन के लिए रीयूज़ कर लें। आपने देखा होगा, आपने एक बात सुनी होगी, ऐसे कोई 3-4 साल पहले एक कॉन्सेप्ट आया था कि ये जो लेड होता है, ये जो एनवायरमेंटल हजार्डियस वेस्ट है, ये जो लेड होता है जो बैटरी वगैरह में यूज़ होता है, ये लोग जो है वो फेंक देते थे और वो फिर वो पानी में चला जाता। इसको जो इसकी जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो उससे ट्रीट करती हैं, उन्होंने चाइना से एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं कि जहां लेड जैसी जहरीला पॉइजन वाटर जो है वो जा रहा है या एसिड जा रहा है, वहां उन्होंने साथ में फ्रेश फिश फार्म्स खोले हुए हैं। अब वो वाटर इतना बेस्ट वेल मैनेजली ट्रीट हो रहा है कि उसमें मछली, अब देखिए फिश जो है वो प्योरली फ्रेश वाटर में सर्वाइव करती है। तो जब उन्होंने वो लगा दिया तो इसका मतलब है कि वी डू हैव दिस टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। सो हमें वो टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ वो टेक्नोलॉजीज अपनानी पड़ेंगी। तो इस तरह से हम इस चीज़ों को जो है वो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर वाटर प्रॉब्लम पे जियोग्राफिकली देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका वाली साइड पे जो कंट्रीज हैं, बल्कि हमारा जो अपना मुल्क है सिंध और थर वाली साइड पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है।
तो एक रिपोर्ट और कुछ स्टैट्स के मुताबिक 578 लीटर्स पर पर्सन पर डे यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ करता है, जबकि 334 लीटर्स यूरोप में। और उसके बाद अगर एक तजाद के बाद देखा जाए तो एशिया में 95% और जो अफ्रीका है उसमें 47 लीटर्स पर पर्सन पर डे यूज़ करता है। तो अब इस फैक्टर को अगर देखा जाए तो अदम मसावात का एक फैक्टर भी आता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। फिर कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो कि ये भी बता रही हैं कि 40 बिलियन आवर्स ईच ईयर अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूज़ होता है सिर्फ पानी लाने और ले जाने में। और वो लोग वही कहते हैं कि अगर ये सारा जो आपका टाइम है ये अगर बच जाए तो लोग अपने लाइफस्टाइल्स इंप्रूव कर सकते हैं, इनकम इंप्रूव कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे के वाली साइड पे जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा अलार्मिंग है और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जब दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो वहाँ पे पहुँचने में कितनी देर लगेगी इसको? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करने लगी हूँ। जब हम बात करते हैं ना कि किसी भी मुल्क की, पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क की जब हम बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि पर पर्सन इतना वाटर यूज़ होता है, तो उसमें दो तीन चीज़ें देखने की बात है कि सिर्फ वो ड्रिंकिंग वाटर की बात हम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी उसने कपड़े धोने के लिए, वॉश करने के लिए भी यूज़ करना है, उसने वो पानी जो है वो खाना पकाने के लिए भी यूज़ करना है, उसने उस पानी से कोई गाड़ी वगैरह भी धोनी है, उससे उस पानी से सफाई भी करनी है। अब बात सिर्फ ये आ जाती है कि क्या हमारे पास अवेयरनेस देने के लिए, जैसे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, क्या इस तरह हम इन चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को, जिस तरह आज हमें नाजरीन देख रहे हैं या सुनने वाले लोग सुन रहे हैं, सामाइन। अब ये देखिए कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं या वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम इन चीज़ों को मैनेज कर लें। अब पीने का पानी एक साइड पे, आप मुझे बताइए कि ऑल्टरनेट यूज़ भी तो है कि जी आप अपने कपड़ों को किस तरह से जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, आप उनको ड्राई क्लीन भी कर सकते हैं, आपने गाड़ी जो है वो आप थोड़ा पानी यूज़ करके भी साफ़ कर सकते हैं, आपने घर साफ़ करना है तो आप उसको पहले जो है वो ब्रूमिंग करके उसके बाद फिर आप उसको सफाई कर लें किसी गीले कपड़े से या मॉपिंग कर लें। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगी, और थिंकिंग डेवलप करने के लिए पहले हमें अगले को वो चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस बताना पड़ेंगे कि जी ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कल को ये पानी ख़त्म हो गया ग्राउंड वाटर तो पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। आज वो जो आप और मैं पानी पीने के लिए खरीदते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो टैप वाटर भी यूज़ कर लेते होंगे, लेकिन उसको बॉयल करने के बाद फिल्टर लगा लेते हैं। कल को ये जो इंडस्ट्री वेस्ट है, ये जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है, जब ये बहुत ज़्यादा थ्रो किया जाएगा या थ्रो किया जा रहा है, जब तक हम इनके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाएंगे, हम इनको पेनल्टीज नहीं लगाएंगे, हम पोल्यूटेंट्स को हैवी प्राइसिंग नहीं लगाएंगे, तो ये चीज़ें उस तरह से उसका जो है वो हिस्सा नहीं बनेगी। और जब हिस्सा नहीं बनेगी तो यकीनन वो पानी फ्रेश ही आ रहा होगा। फिर हमारे पास अगली बात ये आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी यही बात करने की कोशिश की कि जब आपने बात की थर की, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, दुनिया में तो बाद में जाते हैं, कि सिंध में क्यों नहीं हम पानी को, फ्रेश वाटर को मैनेज कर सकते, उसकी मैनेजमेंट को सस्टेनेबल बना सकते, कि पानी के लिए रेजरवायर्स बना दी जाएं, लोगों तक पानी की रसाई मुमकिन कर दी जाए। आपने बहुत प्यारे तरीके से कहा कि जी लोग जो टाइम वेस्ट करते हैं उस पानी को लेने ले जाने के लिए, तो वो नहीं लेने जाएंगे, वो काम वो उसको किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो अपने एनर्जीज को जो है वो लगा पाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पहले तो इस पे पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, फिर हमें गवर्नमेंटल सतह पे इस पे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, फिर उसमें हमें इंडिविजुअल्स को साथ लेके चलना चाहिए, कम्युनिटी को हमने साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन एंड इनिशिएटिव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी, वाटर जो मींस रेन से जो वाटर आएगा उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसको रेजरवायर से कहीं भेजेंगे। हम देखिए लफ्ज जब सिंध वगैरह की बात आती है तो बात वही है, वहां भी तो खारा पानी है। अब वही खारा पानी उस मवेशी ने पीना है जिस पे उन लोगों की डिपेंडेंसी है, वही खारा पानी जो है उस माँ ने पीना है जिसने जो है वो न्यू जनरेशन को जन्म भी देना है और उनको दूध भी पिलाना है और उनको आगे लेके चलना है। जब उसके घर में गोश्त भी उस जानवर का होगा
या दूध भी उस जानवर का होगा जो खारा पानी पी रहा है, तो यकीनन बीमारी भी आएगी, यकीनन प्रॉब्लम्स भी आएंगे। अब हम एकदम से तो सब कुछ नहीं ठीक कर सकते, लेकिन अगर हम प्रॉपर चैनल्स बना लें कि किस तरह से पानी उन तक पहुंच पाएगा, वो रेन वाटर है या वो दूसरा फ्रेश वाटर है या वो फिल्टर्ड प्लांट्स लगा दिए जाएं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन हो, चीजें कर लेना नहीं, और फिर वो चीजें लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ना हो। और जब लॉन्ग टर्म ऐसे डिसीजन होते हैं तो यकीनन वो चीजें चल पड़ती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोसाइटी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो एम्पैथी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा नहीं वेस्ट करते, ये किसी और के काम आ जाएगा। अभी लाहौर की आपने बात की, उस पर मैं आपको बात बताती हूँ। एक रिसर्च हुई थी आज से कोई 10-12 साल पहले, और उस रिसर्च में ये देखा गया था कि लाहौर में जो रावी का पानी जो हमारे यूज में आता है, हमारे पास ये गवर्नमेंट टैप्स के जरिए, वो कितना गंदा है और कितना अच्छा है, कितना साफ है। तो उस रिसर्च में भी ये आया था कि जी 1 ड्रॉप डर्टी वाटर, 1 ड्रॉप क्लीन वाटर। अब अगली बात आती है कि वो पानी जो हमने मोहल्ले की या टाउन की वो बड़े से टैंक्स लगाए हैं, उस टैंक्स में जा रहा है, तो अब लोगों को जाना है। अब जब लोगों को जाता है तो अब देखिए हमारे पास जमीन में ड्रेनेज सिस्टम भी उधर से ही जा रहा है जहां से हमारा फ्रेश वाटर सिस्टम की पाइपलाइंस है। अब वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, वो इतनी जंगालूद हो चुकी हैं कि वो कहीं ना कहीं से अंदर डैमेज है। अब जब पानी डर्टी वाटर भी और ये फ्रेश वाटर भी जब पैरेलल प्रेशर के साथ जा रहा होगा तो वो जहां भी जाता है वो मिक्स होके जा रहा है। तो आप समझिए इस बात को कि हम उसको, अगर आज हम इस तरह की बात जो आज हम कह रहे हैं जो कि है, क्या आप समझते हो कि वो पानी वजू करने के लिए आप समझते हो कि वो इज एक्सेप्टेबल? डर्टी वाटर, उस सेंसिबिलिटी से डर्टी वाटर को देखें तो यकीनन जब हम पानी को प्लांट्स लगा देंगे, जब हम अप्रोचेबिलिटी लगा देंगे, देखिए डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट इनिशिएटिव जरूर लिए हैं जिसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए हैं, लेकिन क्या उन फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जो फिल्टर्स हैं वो प्रॉपरली स्पेसिफिक टाइम पे चेक हो रहे हैं, बदल रहे हैं? तो जब नहीं हो रहे तो फिर उस फिल्ट्रेशन प्लांट का फायदा ही नहीं है। सो मैनेजमेंट की जरूरत है, उसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत है, उसको साथ लेकर चलने की जरूरत है, तो ही हम इन चीजों पे काबू पा सकेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक नैरेटिव है कि जी बेटर वाटर बेटर जॉब्स, तो इस नैरेटिव को कमर्शियली हम जो है वो किस तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं? क्योंकि एक सिंपल सी है कि लाइक एक कॉमन मैन जब तक उसके ऊपर वो प्रॉब्लम ना आए वो उस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेता, तो इसलिए उसको कैसे बताया जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कार्सिटी बहुत जल्द जो है वो इफेक्ट करेगी आपको? अच्छा देखिए, जब आप और हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जो जिनेवा कन्वेंशन के अंडर उनके पास आया है। अब उनका स्टैंस क्या है? वो वही है जो दुनिया का स्टैंस है। उनका स्टैंस वही है जो आज मेरा और आपका स्टैंस है। यही स्टैंस वही है जो घर बैठी एक हाउस वाइफ का स्टैंस है, बिकॉज शी वांट्स कि उसके बच्चे को अच्छा पानी मिले। यही आपका और मेरा फॉर आवर फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन, हमारा स्टैंस यही है कि इस पानी को बचाया जाए, ताकि इस पानी को मैनेज किया जाए, बल्कि लफ्ज बचाया जाए इससे ज्यादा बेहतर है, हम इस तरह से मैनेज करें कि वो मैनेजेबल तरीके से आगे लोगों के या हमारे अपकमिंग जनरेशन को काम आए। देखने की ये जरूरत है कि जब आप जॉब्स की बेटा बात करते हैं तो आप जॉब्स के मतलब आपका और हमारा ये होता है कि जैसे क्लीन वाटर पे भी तो जॉब्स हो सकती है ना, आप उसके मैनेजर भी हो सकते हो, आप उसको इंस्पेक्ट करने वाले भी हो सकते हो, आप उसको फिल्ट्रेटेड प्लांट पे इंजीनियर भी हो सकते हो, और आप उसको मैनेज करने वाले उसका जब आप टाउन मैपिंग करते हो, आर्किटेक्चरिंग करते हो, आप उसमें टाउन प्लानिंग में भी शामिल हो सकते हो। तो यस, देयर आर जॉब्स विच आर रिलेटेड टू देम, लेकिन सोचने की ये जरूरत है कि हमें वो इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा, अगले को ये बताना पड़ेगा कि ये चीज आपने लेकर चलनी है, आपका भी ये ड्यूटी है टुवर्ड्स कम्युनिटी। वो जो सोर्सेज रिसोर्सेज आप और मैं इंडिविजुअली इस्तेमाल कर रहे हैं उस मुल्क के, उस दुनिया के, जो अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें नेचुरली भी मिले हैं, हम उसको किस तरह उसी खूबसूरती से वापस करें जिस तरीके से वो हमें मिले हैं। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा ना जी, तो हम उसको उस सेंसिबिलिटी से लेकर चलेंगे। अब डॉक्टर साहिबा देखें, जंगलात सूख रहे हैं
और दूसरी तरफ जो है वो वाटर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो इरिगेशन है उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पानी लेता है, मगर जो रिटर्न है वो बहुत कम है उसका। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा देखिए, इसमें मैं दो तरह से बातें करूंगी। पहला वो जो आप कह रही हैं कि जी पानी जो है, देखिए प्रॉपर आपाशी का जो इरिगेशन सिस्टम है, हमारा पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम था, इट वाज द वन ऑफ द बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब कहीं कोताहियां हुई तो वो जरा चीजें जो है हमें अब नजर आने लग गई हैं कि प्रॉब्लम उसमें आ रहा है। अब देखिए, फसल तक या जमीन तक या एग्रीकल्चर लैंड तक पानी जाने में एक तो वो पानी है ना जो आपकी सराबी जमीन जिसको हम बोलते हैं, वहां तक जाने के लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज करने के लिए हमने जब मिट्टी का एक खाला बना दिया तो वो गुजर तो जाएगा लेकिन काफी यूज हो जाएगा, अंडरग्राउंड दोबारा से चला जाएगा, फिर ऊपर से अगर हम उसको अच्छे तरीके से वेल मैनेज रेजरवायर्स बना दें तो शायद उसमें वो टाइम भी ना लगे। अगर उसकी देखें, अभी भी हमारी टाइमिंग्स होती हैं कि इस टाइम पे जो है पानी लगेगा, अगले दिन फलाने के जमीनों में लगेगा, अगले दिन। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि ट्यूबवेल्स लगा दिए लोगों ने, पीटर्स लगा दिए लोगों ने, लेकिन वो जिस चीज पे चलाए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? वो पानी से बनती है। तो अब हमें न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि सोलर पे जा रही हैं, अब हमें वो टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेगी कि वो चीज जो पानी निकालने के लिए हमने वहां इस्तेमाल की है उसको देखें। फिर तीसरी चीज, फिर मैं वापस आ रही हूं कि जब तक आप और हम टोटल जो जितने भी पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, जब सबको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और वो रिजॉल्व होगा तो हमारा वाटर रेन साइकिल जो है वो बड़ी खूबसूरती से चलेगा। और जब वो चलेगा तो जिस टाइम में फसलों को बारिश चाहिए वो बारिश आ जाएगी और आपको और मुझे वो पानी जाकर नहीं डलवाना पड़ेगा या डालना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये आता है कि वो जो बारिश होती है, कुछ ऐसी जमीन होती है जो कि थोड़ी रेतली जमीन होती है जिसको हम बरानी जमीन कहते हैं, उस पे जब तक पानी नहीं है, जैसे चने आजकल छोलिया आपके पास आया हुआ है, आप वो बारिश के पानी की वजह से वो सर्वाइव करता है, उसको पानी लगाना नहीं पड़ता। तो यकीनन ऐसी फसलें भी हैं, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इतनी अच्छी जो है वो फसलें डिफरेंट हमारे पास होती हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें एक तो रीयूजेबल जो है वो वेस्ट को अपनाना पड़ेगा, वाटर जो है उसके हमें मैनेजमेंट या मैनेज करना जो है उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, हमें ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें डील करना पड़ेगा ताकि हमारे वाटर साइकिल्स जो हैं वो ठीक हो जाएं, हमारे ये रेन वाटर साइकिल्स जिसकी बात मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमें जो इस पानी को, वाटर को जो अगर मिस यूज कर रहा है तो उसके ऊपर हैवी प्राइसिंग करनी पड़ेगी, पेनल्टी लगाना पड़ेगी। हमारे पास जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, जो हमारे पास पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी खूबसूरती से बताई गई हैं कि किस तरह अगर आप पोल्यूटेंट हैं तो आपको किस तरह से चार्जेस लगाए जाएंगे, और हैवी चार्जेस जब लगाए जाएंगे तो यकीनन वो रुकता है उस चीज़ से। इंडस्ट्री फैक्ट्री को लगाने से पहले एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल असेसमेंट, तब उसको उसका लाइसेंस मिलता है। तो अगर ये पहले उनसे मैनेज करवा लिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि जी आप बताइए कि अगर आपकी इंडस्ट्री में इतना पानी यूज होता है और ये जो बाकी पानी जो आप थ्रो करेंगे, जो डर्टी वाटर है या जिसको आप और हम अपनी जबान में हजार्डियस वेस्ट कहते हैं, जो वो केमिकल वाटर जो अंदर उसमें रिवर में जाएगा, तो क्या उसको उनको ट्रीट करना चाहिए। तो वो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो लेकर आनी पड़ेंगी और उस तरीके से हमारी चीज़ें जो हैं वो वेल मैनेज तरीके से सामने चली जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। आज का शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव था। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। आज का जो शो था उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि पानी ज़िंदगी है, इसे बचाएं, अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।